गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम इशिता। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ठीक है, पिछली वीडियो में अपन ने वायरस पढ़ा था। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जो है रिकेट्सिया। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स मूव ऑन टू अवर टॉपिक, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है ना ना तुम्हारे पास ना ही मेरे पास। तो ठीक है, तो देखो, रिकेट्सिया एक्चुअली में क्या होता है। रिकेट्सिया होता है एक बैक्टीरिया। अब अपन के जो सिलेबस है माइक्रो का, उसमें अपन को और भी बैक्टीरिया पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में। एक तो है रिकेट्सिया, एक है स्पायरोलीना, क्लमाइडिया और साइनोबैक्टीरिया में एनाबीना वगैरह ये सब आ जाते हैं अपने। तो अपन को ये भी मैं आगे वाली वीडियोस में आपको पढ़ाऊँगी, बट इस वीडियो में लेट्स फोकस ऑन टू वन टॉपिक दैट इज़ रिकेट्सिया। ठीक है, इसका नेम बड़ा ही प्रोनाउंस करने में डिफ़िकल्ट है वैसे। तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि रिकेट्सिया एक तो होता है ऑब्लिगेटेड इंट्रासेलुलर पैरासाइट, विच मीन्स कि जैसे कि पैरासाइट क्या होता है कि वो एक होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये विदाउट होस्ट सर्वाइव ही नहीं कर सकता, क्योंकि अपना न्यूट्रिशन होस्ट के थ्रू लेता है ना। तो ये इसलिए इसको पैरासाइट बोलते हैं। अब इसके वेक्टर देखो, रिकेट्सिया का जो डिजीज़ होता है उसके वेक्टर हो सकते हैं फ्लाइज, माइट्स और टिक्स। ठीक है, तो मान लो फ्लाइज हो गई, माइट्स हो गए, टिक्स हो गए, तो पहले इनको कॉज होगी ये डिजीज़। जैसे मान लो कोई फ्लाई है जो रिकेट्सिया से जिसके जिसके अंदर रिकेट्सिया का इन्फेक्शन है, और उसी फ्लाई ने अगर अपन को बाइट किया तो फिर वो वही इन्फेक्शन अपन को हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि अपन को ना हो लेकिन होस्ट को हो जाएगा, जो भी होस्ट है। ओके, अब जो रिकेट्सिया है इसको अभी तक अपन ने होस्ट सेल के विदाउट, मतलब अपन ने इसको जब भी कल्चर किया रिकेट्सिया को, उसको हमेशा एक होस्ट सेल के अंदर ही किया। मतलब कि विदाउट अ होस्ट सेल वी हैव नॉट कल्चर्ड इट येट। ओके, और अगर अपन ने इसको कल्चर किया भी है रिकेट्सिया को, तो अपन ने कैसे किया, अपन ने इसका इनोक्यूलेशन किया किस योगसैक के अंदर। और योगसैक किसका है, चिकन एग का। ठीक है, या तो फिर अपन ने जो होस्ट सेल है, जो होस्ट सेल को उसके टिश्यू कल्चर में इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसको डिस्कवर किसने किया। तो एक अमेरिकन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था H.T. रिकेट्सिया। इन्होंने डिस्कवर किया था किसको, रिकेट्सिया को। कब, जब एक ये डिजीज़ के ऊपर स्टडी कर रहे थे। कौन सी डिजीज़, ये इस डिजीज़ का नाम था रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। ठीक है, तो इसी के इन्हीं के ऑनर में अपन ने इस डिजीज़ का नाम रख दिया, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम रख दिया रिकेट्सिया। ठीक है, अब अपन बात करेंगे कि इसकी शेप, साइज़, ये सारी चीज़ें कैसी होती है। मोटाइल होता, नॉन मोटाइल होता, ग्राम पॉजिटिव होता कि ग्राम नेगेटिव होता। सबसे पहले तो ये होता है कोकॉइड और रॉड शेप। ठीक है, बैक्टीरिया के बहुत सारे शेप होते हैं, सबको ही पता है। विब्रियो, विब्रियो वगैरह हो गया, कोकस हो गया, ये सारी चीज़ें। ठीक है, बट जो रिकेट्सिया होता है वो होता है कोकॉइड होता है। ये होता है फ्लमेंटस फॉर्म होता है इसका। ये स्मॉल होता है, ये नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल मतलब कि फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होगी। ये होता है ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव का मतलब कि इसमें जो पेप्टिडोग्लाइकिन की लेयर होगी वो बहुत ही ज़्यादा थिन होगी, और जो लिपिड बाइलेयर होगी वो बहुत ही ज़्यादा थिक होगी। और इफ़ यू, अगर अपन इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये अपन को रेडिश और पिंकिश दिखेगा। ठीक है, अब इसका साइज़ होता है 0.3 टू 0.7 म्यू एम वाइड और 0.2 सेंटीमीटर लॉन्ग इन साइज़। इस चीज़ को भाई रट लो, मेरे को भी याद नहीं होती कभी ये। ठीक है, अब जो रिकेट्सिया होता है उसके अंदर सेल वॉल होती है प्रेजेंट, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। आरएनए डीएनए दोनों में से कोई भी एक चीज़ प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, अब देखो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है, इसको याद रखना। ठीक है, ये पॉइंट क्या है कि ये मल्टीप्लाई करता थ्रू बाइनरी फिजन। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। बट इसका जो डबलिंग टाइम होता, जिसको अपन जनरेशन टाइम भी बोलते हैं, वो होता है 8 आवर्स का। विच मीन्स कि मान लो ये एक रिकेट्सिया का सेल है, ये मल्टीप्लाई करेगा 2 रिकेट्सिया के सेल में, और इस प्रोसेस को ये लेगा 8 घंटे। तो ये इसका हो गया जनरेशन टाइम। ठीक है,
अब देखो, सबसे पहले जो ये प्रोसेस होती है इन्फेक्शन की, कि ह्यूमन इन्फेक्ट हो रहा है, तो ये प्रोसेस होती है एक एक्टिव प्रोसेस होती है। मतलब कि इस प्रोसेस में जो होस्ट है और जो पैरासाइट है, पैरासाइट कौन है, रिकेट्सिया, इन दोनों को ना अलाइव होना चाहिए, तभी ये प्रोसेस होगी। और इन दोनों को ना मेटाबॉलिकली एक्टिव होना चाहिए, तभी ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी। ठीक है। अब देखो, मान लो एक होस्ट सेल है, होस्ट सेल के अंदर रिकेट्सिया ने अटैक किया। ठीक है। तो अब आगे क्या होगा, जब होस्ट सेल के अंदर ये गया, रिकेट्सिया का जो भी जेनेटिक मटेरियल है ये उसके साइटोप्लाज्म में जाएगा, और उसके अंदर जाके ये क्या होगा, रेप्लिकेट करेगा। ठीक है। और उसके बाद जो होस्ट सेल है उसके अंदर बहुत सारी रिकेट्सिया की प्रोजेनी बन जाएगी। जब बहुत सारी प्रोजेनी बन जाएगी, उसके बाद जो होस्ट सेल है वो क्या होगा, उसका लाइसिस हो जाएगा। लाइसिस मतलब कि होस्ट सेल फट जाएगा ऐसे ऐसे, और ये उसकी प्रोजेनी होगी। ठीक है। और फिर जो सराउंडिंग फ्लूइड है उसमें ये फैल जाएगा, जो जो भी रिकेट्सिया की प्रोजेनी है। तो फिर बस होस्ट सेल क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा रिकेट्सिया के थ्रू, है ना। अब देखो, जो रिकेट्सिया होता वो ना स्पोर को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, और ना ही कैप्सूल को। ठीक है। और इसको अपन स्टेन कर सकते थ्रू ग्राम स्टेनिंग के थ्रू, और थ्रू जील नील्सन के थ्रू। ठीक है। ये दो स्टेनिंग अपन कर सकते हैं। और ये चीज़ याद रखना कि रिकेट्सिया ग्राम नेगेटिव होता है। अब देखो, अब अपन आएंगे रिकेट्सिया की डिजीज़ पे। अभी अपन बड़ा बोल रहे थे ना कि ये अंदर जाएगा, ये करेगा, वो करेगा। अभी अपन को ये भी देखना है कि कौन कौन सी डिजीजेस कॉज करता है। ये देखो, ह्यूमन डिजीजेस में ये चार करता है। एक होती है टाइफस फीवर, एनेमिक फीवर, एंडेमिक टाइफस, और रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। ठीक है। टाइफस फीवर रिकेट्सिया प्रोवेज की करता कॉज। एंडेमिक फीवर रिकेट्सिया मूजेरी करता है कॉज। और एंडेमिक टाइफस रिकेट्सिया टाइफस करता, और रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर रिकेट्सिया रिक्टेशी करता। तो तुम लोग ना ये दो है ना, ये थर्ड फोर्थ वाली डिजीज़, ये थोड़ा याद कर लेना। इन दोनों के बारे में आगे बताऊंगी तुम लोगों को, अभी बता रही हूँ। ठीक है। सबसे पहले एंडेमिक टाइफस। एंडेमिक टाइफस कौन कॉज करता है, रिकेट्सिया टाइफस। इसका वेक्टर होता है रेड फ्ली। ठीक है। और इसका इन्फेक्शन कैसे होता, अगर रेड फ्ली ने होस्ट को बाइट कर दिया तो उसके बाद ये फीवर हो जाएगा उसको, ये मतलब ये डिजीज़ हो जाएगी उस होस्ट को। इसके सिम्टम्स देख लो। अब देखो, 40 to 50% जितने भी पेशेंट्स हैं उनको डिस्क्रीट रैशेज होंगे। ठीक है। और उसके बाद ना कुछ लोगों को आफ्टर 6 days न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी आने लगेंगे, कन्फ्यूजन और इम्बैलेंस के। तो ये इसके बस 2 सिम्टम्स हैं। दूसरी डिजीज़ आ जाती है रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। इसमें क्या होगा, इसका जो वेक्टर होता है वो होता है टिक बाइट। ठीक है। उसका होता था रेड फ्ली, एंडेमिक टाइफस का। रॉकी माउंटेन का होता है टिक बाइट। ठीक है। इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 1 week का, और ये सिमिलर होते हैं टाइफस फीवर के, बट लेकिन जो रैशेज आते हैं ना वो बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। ठीक है। तो बस ये थी अपनी पूरा का पूरा रिकेट्सिया के बारे में, जितना इतना आप लोगों के लिए सफिशिएंट आई गेस। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल टॉक अबाउट अदर बैक्टीरिया, उनके बारे में बताएंगे उसके लिए। ठीक है। ये जो जो पढ़ा है ना इसको एक बार ना लिख लेना कहीं पे, अच्छे से अपने नोट्स वगैरह बनाते रहना। तो या अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कंसिडरिंग लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर अच्छी लगी हो। ठीक है। और ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।